सेंटेंस जो शुरू होते हैं उसी अक्षर से। तो बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे हमें मालूम है कि बहुत ही अद्भुत तरीके से इस वचन का सृष्टि हुई और हम सोचते हैं कि इंसानों ने लिखा है, अलग अलग लोगों ने लिखा, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी परमेश्वर की आत्मा उनको प्रेरित करके इन वचनों को लिखवाया। तो एक विशेष ज्ञानी परमेश्वर का हाथ इन सारे बाइबल के हर एक अध्याय, हर एक वचन के पीछे हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का ये भी खूबी है कि वो हम जैसे, आप और मुझ जैसे इंसानों के साथ क्या है, सहभागी होकर आज भी वो काम करते हैं। बाइबल लिखने के लिए भी उन्होंने इंसान का मदद ले ली, जबकि उनको जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। आज भी उस वचन को बांटने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। ये अद्भुत है परमेश्वर की जो विचार, प्रेम अगर हम सोचे तो हम तो उस आयत के, उसका जो खंड के जो पहला 8 आयत आज हम मनन करने जा रहे हैं। और पिछले जो 4 महीने में मैंने आपको बोला कि जब से हमारा पिछला क्लास हुआ उसके बाद अब इस 4 महीने के अंदर मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है या बदलाव होते जा रहे हैं। वो क्या है कि वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, यहां तक कि प्रचार करते समय मेरा गति, जो सीमा है, जो स्पीड है, गति है, वो कम हो। क्यों किया, इसने किया? शायद परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा दिया या काम किया, क्योंकि पिछले 4 महीने के अंदर मैंने ये देखा या मेरा ध्यान परमेश्वर सबसे ज्यादा एक ही विषय पर ज्यादा केंद्रित करवाया कि देखो, परमेश्वर जिसका नाम हम हर दिन हर समय लेता है अपने मुंह में, जुबान में, जिसके हम बातचीत करते हैं, जिससे हम दुआ करते हैं, जिसकी हम गीत गाते हैं, वर्णन करते हैं, जिसका प्रचार करते हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो महान, सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कि हमसे हमारे समझ से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो कम से कम हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं, परमेश्वर से जब बात करते हैं, उस भय और भक्ति से हम बात करने पाए। यही हुआ है मेरे साथ। मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया में या अन्य जगहों में जब इसका रिकॉर्डिंग होगा, अगर मैं धीरे ही बोलूं तो लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन वो तो हम बाद में एडिट करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आप लोग इसकी गंभीरता को समझे कि हम ध्यान से परमेश्वर का वचन पढ़ें, समझें और उनसे बात करें। ठीक है, पहले मैं एक बार चाहता हूं कि इस 8 आयतों को पढ़ें, उसके बाद उसमें से कुछ बातों को आज हम देखेंगे। भजन 119 1 से 8 तक। परमेश्वर की व्यवस्था, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए
मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटे। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। तुम्हारा बाइबल स्टडी का जो मेन मुख्य टॉपिक है या शीर्षक है या विषय है, डिसाइपलशिप, शिष्यत्व, चेला बनने के विषय में। तो एक चेले का सबसे बड़ा या जो आवश्यक गुण ये है, वो वजन का, खासकर यीशु मसीह का चेले का सबसे बड़ा गुण है कि वो वजन का विद्यार्थी बने, शिष्य बने। उसको सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, ध्यान से सीखने के लिए, समझने के लिए, उसके अर्थ को खोजने के लिए समय निकालें, यत्न करें। तो वही हम करने जा रहे हैं, के बारे में सिखाता है। क्या है? सबसे पहले ये सिखाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है या खरा है, पवित्र है। गॉड इज प्योर, ही इज प्योर। उसके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, वो पवित्र है, वो मन के सीधे हैं, वो शुद्ध मन वाले हैं। सो गॉड इज प्योर। ये वचन हमें सिखा रहा है, बता रहे हैं। और जो पहला आयत हमने जो पढ़ा है, उसमें लिखा है कि हम भी क्या करना है, हमारा चाल चलन उसके व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार खरा होना चाहिए। चाल चलन का मतलब क्या है? जीवन। एक मसीह व्यक्ति का, एक यीशु मसीह के चेले का जीवन के बारे में यहां बता। जीवन, सुबह से लेकर शाम तक हमारा जीवन, ये चाल चलन। सो वो खरा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, खरा है, वो सच्चा है। ये है। दूसरा, ये आयतों से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर की इच्छाएं वो बहुत साफ है। His desires are clear। और उसमें कोई, उसके वचनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई द्विचित्तता नहीं है। वो बहुत साफ हमें डायरेक्शन देता है। परमेश्वर का वचन क्लियर है और वो हमें बहुत साफ साफ हमें रास्ता दिखाता है। मैं पिछले दिन भी लोगों को बता रहे थे, कई बार लोग हमारे पास आकर बोलते हैं, पास्टर्स होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, पास्टर जी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे अंदर मैं ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। प्रार्थना करना या मुझे मदद करना। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ से आते हैं? परमेश्वर में या उनके रास्ते में, उनके मार्ग में, उसके वचनों में कंफ्यूजन है ही नहीं, बहुत क्लियर। हम हमारे मन में उस रास्ते में चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। वास्तविकता वही है, सच्चाई वही है। हम उन विधियों को छोड़कर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं या कोई और तरीका ढूंढते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का मार्ग सीधा है और उसमें कोई प्रकार का दुविधा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। ये दूसरी बात है। तीसरा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे मन से उसकी आज्ञा को
माने, हम पूरे मन से उसके पास आए, उसकी आज्ञाओं को माने। इससे कम मैं कई बार लोगों को कहता हूं, कभी भी हम सोचना भी नहीं मैं परमेश्वर को 90% दूंगा, अपने आप को। थर्ड थिंग, फोर्थ, चौथी बात है कि देयर इज नो अनराइचियसनेस इन हिम। परमेश्वर में कोई भी अधर्म की बात नहीं है। आज भी मैं शायद कुछ एक झुंड से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, तो कई बार ये आसान है कि हम बोलते हैं अरे पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, या परमेश्वर पता नहीं मेरे जीवन में क्या कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहे। ये सब भगवान का के, लेकिन मैं आजकल लोगों को ये और साफ साफ बताता हूं कि परमेश्वर कभी गलत नहीं है, कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर कुछ गलती हुआ, अगर कहीं भी हमारे जीवन में कुछ भी गलती हो, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर ऐसा है, अगर वो सच्चाई को आप मानने के लिए अगर हम तैयार हैं, इसका मतलब सारे गलती, सारे कमियों का उत्तरदायित्व किसके पास है? हमारे पास। हमारे जीवन में अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ है, या कुछ समस्या है, उसका मतलब हम गलत हैं। परमेश्वर के रास्ते से हम भटक गए, परमेश्वर के उस जो स्टैंडर्ड से हम नीचे आ गए या गिर गए। दैट्स इट, सो सिंपल। लेकिन समस्या यह है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो फिर कठिन हो जाते। फिर अगर हम गलत है तो फिर हमें इसको ठीक करना पड़ता है, हमें मन फिराना पड़ता है, हमें सीधे मार्ग को ढूंढना पड़ता है। उससे अच्छा है कि बोलो अरे भाई पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी कमी है, इसकी कमी है, या परमेश्वर की गलती नहीं। इट इज ऑल अस। अगर ऐसे आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके और मेरे जीवन में कई बातें सही होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको वेरी क्लियरली बताऊंगा, ये सीक्रेट बात है, लेकिन लोग मानते नहीं है। मसीह जीवन का रहस्य ये है कि हम खुद अपने आप को दोषी ठहराकर खुद अपने जीवन की कमियों को ढूंढना शुरू करें, हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो जाए, कई बातें ठीक हो जाए, कई बातें सीधी हो जाए, कई प्रश्न थम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर में कोई अधर्म नहीं है, कमी नहीं। पांचवा, His judgments are right. परमेश्वर का निर्णय सही है। परमेश्वर का निर्णय क्या है? सही है। ये सब उसके वचनों के बारे में। इसलिए हम बोलते हैं कि वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, समझो, सीखो, मानो, और तो अपने प्राण से भी ज्यादा उसको बहुमूल्य समझो। बोलते हैं मधु से मीठा, चट्टान की मधु से मीठा, चख कर देखो यहोवा भला है। हम कैसे यहोवा को कैसे चखेंगे? उसके वचनों के द्वारा चखेंगे। तो ये मधु से भी मीठा है, सोने से भी बहुमूल्य, मोती से, चांदी से भी परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। वो है कि He cleanses us from the shame of sin. परमेश्वर हमें पाप की शर्म से मुक्त करता है, पाप की शर्म से आजाद करता है, मुक्त करता है। पाप की क्षमा कई बार हम मांगते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर हमें पाप क्षमा देता है, लेकिन कई लोग पाप क्षमा मांगने के बाद भी सालों तक, महीनों तक
उस पाप के बोझ या उस पाप के जो है ना एक गिल्ट, शर्म है, उस भार को लेकर चलते। परमेश्वर उससे हमें आजाद करना चाहते। परमेश्वर सिर्फ पाप को क्षमा नहीं, पाप कभी नहीं त्यागेगा। इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत सरल, ये बात को हमें विश्वास करना है। अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित है, परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। अगला, वो जो उसके वचनों का आज्ञा मानते, वचन का आज्ञा मानते, उसको आशीष देगा। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेसेस हिज चिल्ड्रन हु आर ओबीडिएंट। जो आज्ञा मानते हैं उनको परमेश्वर आशीष देगा। तो ये परमेश्वर के बारे में इस अध्याय के अंदर से हम, इस आयतों से हम सीख सकते हैं। अब कुछ और बातें हमें देखना है कि हमें कैसे चलना है, हमारा कर्तव्य क्या है। परमेश्वर का बात हमने बोल दिया, हमारा कर्तव्य क्या है। पहला अध्याय आयत में इस प्रकार लिखा है कि हमें उसकी व्यवस्था पर चलना है। हमारा जीवन परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, हर बात। कई मसीह लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि वचन केवल संडे को पढ़ने के लिए, उसमें से प्रचार सुनने के लिए है, नहीं है, लेकिन हर दिन उस वचन के आधार पर जीने के लिए हमें दिया है। तो हमें क्या करना है? उसकी व्यवस्था के अनुसार हमारा, दूसरी आयत में, पूर्ण मन से उसके पास आना है। पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है। It has to be full, संपूर्ण, कंप्लीट सरेंडर के साथ हमें परमेश्वर के पास आना। इतना आसान नहीं, लेकिन परमेश्वर के, कम से कम हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए। मैं और मेरा संपूर्ण जीवन, मैं और मेरा घराना, जैसे यहोशू ने बोला, चलो आज तो हम घराना नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना अपना इच्छा है, लेकिन आप अपने संपूर्ण जीवन से, शरीर, प्राण, आत्मा, तन, मन, धन, सबके साथ परमेश्वर के पास आना है या उसके पीछे चलना है। दूसरा, तीसरा है कुटिलता से काम नहीं करना। क्या नहीं करना? कुटिलता से काम नहीं करना। हमारे मन के अंदर कुटिलता नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी क्यों ना हो सकता है कि हमारे दुश्मन के खिलाफ, हमारे दुश्मन, मन हमारा दुश्मन नहीं, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, उनके भी खिलाफ हम कुटिलता से काम नहीं करते। प्रभु के हाथ में सारे बातों को हमें छोड़ना चाहिए। वो हमारा बातों का न्याय करेगा, हमारे हर बातों को वो जानता है। कुटिलता से काम नहीं करना है। वो तीसरी बात है, तीसरी आयत के अंदर। चौथी आयत के अंदर है परमेश्वर के उपदेशों को, विधियों को क्या करना है? यत्न से मानना है। यत्न से मान, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पालन करना इतना आसान नहीं है। लोग आज भी क्यों इतने साल मसीह बनने के बाद भी भजन संगीता 23, भजन संगीता 51, 91, इससे क्यों आगे नहीं बढ़ पा? क्योंकि ये तो पसंद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। ये सब हमें कुछ करना ही नहीं है, बस प्रभु हमारा चरवा, वो हमारा सब कुछ देख लेगा। लेकिन बाकी भागों में हम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम उसको
पालन करने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हम तैयार हैं, और वो कठिन बात है। इसलिए मैंने बोला एक डिसाइपल एक विद्यार्थी होता है। एक सोफा में, कुर्सी में आराम से बैठकर आप तो वचन सुन रहे होंगे, कुर्सी में हो या बेड में हो, लेकिन मैं आपको अनुरोध करूंगा, कृपया करके एक स्टूडेंट का मानसिकता आपके अंदर, एक विद्यार्थी की मानसिकता आपके अंदर, एक बुक और नोट्स लिखने वाला, ध्यान से सुनने वाला, आधे अधूरे मन से नहीं, थका हुआ मन से नहीं, आलसीपन से नहीं, लेकिन ध्यान से सुनने वाला हम बने। यतन से माने, यतन से मानना है तो यतन से उसको खोज करना है, ढूंढना है। मैं वचन का इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे थे कि वचन ही है जो आपको सच्चे आशीष देगा। ये चौथे आयत में है, 5वें आयत में है कि हमारा चाल चलन दृढ़ हो जाए, हमारा चाल चलन दृढ़ हो जाए। ये सब क्यों बता रहे कि कम से कम हमारे अंदर एक इच्छा हो, हमारी प्रार्थना हो, तब प्रभु हमें मदद करेगा। कई मसीह लोग ऐसा है कि जो हवा से इधर उधर उछलने हम उसको प्रस्तुत कर पाए। तो हमारा चाल चलन दृढ़। फिर छठे आयत में सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए प्रभु। सब आज्ञा, कुछ आज्ञाओं की ओर नहीं, सब आज्ञाओं की। मैं तो कई जगह पर या खास करके स्टूडेंट्स को ये बताया कि चाहे आप ये जो पूरे बाइबल है, इस बाइबल को जानते हो या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि इसका पूरा बाइबल जानने वाला, अभी भी सब सीखने वाला। कई नई बात कल भी आपको शायद परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आने वाले दिनों में सिखाएंगे। लेकिन हमारे मानसिकता क्या होना चाहिए कि ये जो 66 किताबें हैं, 66 बुक्स है, ये जो बाइबल परमेश्वर के संपूर्ण शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, इसके प्रति हमारा मानसिकता ये होना चाहिए, प्रभु इसका सारी बात, सारी विधियों को बारे में, सारे जो उपदेश के बारे में मुझे मालूम नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूं, लेकिन मैं आपके संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र के से समर्पित हूं, के अधीन हूं। मैं इसके अलग होकर कभी चलूंगा नहीं। कल को आप मुझे कुछ भी बात बोलें, आपके वचन के नया प्रकाशन दें, उसको भी मैं तुरंत स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।